मुल्क शाम नगर में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत नेक और रहमदिल था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता। मुल्क में खुशहाली और अमन था। बादशाह की 2 बेटियां थीं। एक नाम था समी और दूसरी का नाम माला था। एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार खेलने गया। शाम हो गई, इन्हें कोई शिकार न मिला। आखिर इन्होंने वापसी की राह ली। अभी वो जंगल में ही थे कि अचानक एक आहट सुनाई दी। बादशाह ने अपना घोड़ा उस तरफ मोड़ा जहां से आहट सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाकर बादशाह की नज़र एक इंतहाई खूबसूरत हरनी पर पड़ी। बादशाह ने जैसे ही उसे शिकार करना चाहा, हरनी ने दौड़ लगा दी। बादशाह ने भी अपना घोड़ा हरनी के पीछे लगा लिया। वजीर पीछे रह चुका था। काफी दूर जाकर अचानक हरनी नजरों से ओझल हो गई। बादशाह ने उसे इधर उधर देखना शुरू कर दिया। एक जगह उसे हरनी नजर आ ही गई। हरनी चलती हुई बादशाह के करीब आई। बादशाह ने जंगल में पहले ना ऐसी खूबसूरत जगह देखी थी, ना ऐसी खूबसूरत हरनी। वो जैसे उस जगह के शहर में घुस आ गया। हरनी ने करीब आकर बादशाह से कहा, मैं तकदीर हूँ, तुम खुद मेरे पीछे आए हो। अब तुम्हें एक चीज का इंतखाब करना होगा। बादशाह हरनी के बोलने पर हैरान था। इसकी बात सुनकर मजीद हैरान हो गया। कहने लगा, कैसा इंतखाब? हरनी ने कहा, तुम्हें राज चाहिए या खुदा चाहिए? बादशाह कहने लगा, ये कैसा सवाल है? हरनी कहने लगी, तुम्हारा इंतखाब ही तुम्हारी तकदीर होगी। बादशाह सोच में पड़ गया। दिल में कहने लगा, राज होगा तो ऐश और आराम की जिंदगी गुजरेगी, सब इज्जत करेंगे। अगर राज ना हुआ तो मुझे एक आम इंसान सी जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। और जाने मेरी बीवी और बेटियां मेरे साथ रहें या मुझे छोड़ दें। फिर ख्याल आया, ये सब कुछ तो खुदा ने मुझे दिया है। अगर खुदा को छोड़ दिया तो कहीं मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना हो जाए। हरनी ने बादशाह को सोच में गूम देखकर फिर पूछा, तुम्हें राज चाहिए या खुदा चाहिए? बादशाह ने हरनी से कहा, अगर मेरा जवाब ही मेरी तकदीर है तो मैं वही जवाब दूंगा जो मेरे हक में बेहतर है। मुझे खुदा चाहिए। हरनी ये जवाब सुनकर गायब हो गई। रात हो चुकी थी। बादशाह वही सो गया। सुबह हुई तो अपने घोड़े पर बैठकर वापसी की राह ली। जंगल बहुत घना था। बादशाह रास्ता भटक गया था। उसे रास्ता तलाश करने में बहुत वक्त लगा। जब वो अपने महल पहुंचा, शाम होने वाली थी। बादशाह घोड़े से उतरकर महल के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। बादशाह हैरान हो गया। कहने लगा, ये क्या मुआमला है? मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। इतने में वजीर आ गया और कहने लगा, अब बादशाह मैं हूँ। इस महल पर और मुल्क पर मेरा कब्जा है। तुम जहाँ से आए हो वही रवाना हो जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे अहल खाना को कत्ल करवा दूंगा। बादशाह समझ गया कि वजीर मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जबरदस्ती खुद बादशाह बन गया है और तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। बादशाह ने पूछा, मेरे अहल खाना कहाँ हैं? वजीर ने जवाब दिया, वो अभी जिंदा हैं। मुझे जिसने बादशाह तस्लीम नहीं किया, मैंने इन्हें कत्ल कर दिया है और उनके अहल खाना को कैद कर दिया है। लेकिन तुम चूंकि मेरे दोस्त भी रह चुके हो, इसलिए तुम्हें रियायत दे रहा हूँ। अपने अहल खाना को लेकर फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। बादशाह ने अपने बीवी और बेटियों को लिया और वहाँ से चल पड़ा। कई दिनों के सफर से सबका बुरा हाल था। वो मुल्क की सरहद से निकल गए थे। ये एक सहराई इलाका था। एक जगह कुआं देखकर इन्होंने वहाँ पड़ाव डाल लिया। रात हुई, सब सो गए। अचानक बादशाह की आंख खुली। देखा, एक तूफान सा है।
जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। बादशाह की बेटियां काफी दूर लेटी सो रही थीं। बादशाह ने जल्दी से अपनी बीवी को उठाया। बीवी भी ऐसा खौफनाक तूफान देखकर डर गई। कहने लगी, अब क्या करें? बादशाह ने जल्दी से बीवी को पकड़ा और कुएं के पास बैठ गए। तूफान उनके ऊपर से गुजरता गया। दोनों सर झुकाए कुएं के पास बैठे रहे। जब तूफान थमा तो उठ कर देखा, वहां दोनों के सिवा कोई न था। उनकी बेटियां तूफान की नजर हो चुकी थीं। दोनों रोने लगे। आखिर बादशाह ने हिम्मत बांधी और अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो एक बस्ती में पहुंचे और वहीं रहने लगे। उधर जब दोनों शहजादियों को होश आया तो इन्होंने खुद को एक जंगल में पाया। दोनों परेशान होकर रोने लगे। समी शहजादी माला से ज्यादा समझदार और बहादुर थी। इसने खुद पर काबू पाया और अपनी बहन को भी दिलासा दिया। फिर आगे का सोचने लगी। अयास ने माला को एक दरख्त के नीचे बैठने को कहा और खुद कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने निकल खड़ी हुई। आखिर उसने जंगल से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर लिया। वो एक नज़दीकी आबादी में गई, वहां से जरूरी सामान लिया और वापस आ गई। माला अपनी जगह सहमी बैठी हुई थी। वो एक अजनबी को अपनी तरफ आता देखकर खौफ से खड़ी हो गई और रोने लगी। अजनबी पास आया और बोला, घबराओ नहीं, मैं समी हूँ। आवाज सुनकर माला की जान में जान आई। कहने लगी, तुमने ये कैसा हुलिया बनाया है? समी ने जवाब दिया, ये दुनिया बहुत जालिम है। दो अकेली जवान लड़कियों को देखकर न जाने लोग क्या सुलूक करें। इसलिए आज से हम दोनों बहन भाई हैं। मेरा नाम शम्स है और तुम मुझे उसी नाम से ही पुकारोगी। अभी वो ये बातें कर ही रही थीं कि इन्हें अचानक शोर सुनाई दिया। दोनों उस तरफ चल पड़े जहां से शोर आ रहा था। देखा एक बड़ा सा शीर मौजूद है और पास कुछ शाही वर्दी पहने सिपाही खड़े हैं। समी मुआमला भान पर गई और दिल में कहने लगी, ये अच्छा मौका है। उसने पीछे से शीर को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। शीर आहट पाकर पीछे मुड़ा। मौका देखकर सिपाहियों ने शीर को घायल कर दिया। शीर जमीन पर गिर गया और चंद मिनटों में मर गया। समी आगे आई और आवाज को भारी करते हुए कहने लगी, शार की यहाँ मौजूदगी हैरान किन है। शाही वर्दी में मौजूद एक नौजवान आगे आया और कहने लगा, गालिबन तुम यहाँ नए हो। ये शीर कई महीनों से इस जंगल में आ निकला था और काफी लोगों को नुकसान पहुंचा चुका था। बहुत से सिपाही भेजे लेकिन नाकाम लौटे। आज मैं खुद आया हूँ ताकि इस मूजी से लोगों को निजात दिला सकूं। समी बोली, जी हुजूर, हम यहाँ नए हैं, रास्ता भटक गए थे। ये मेरी बहन माला है। वो नौजवान बोला, मैं यहाँ के वजीर का बेटा और शाही फौज का सरबराह आफ्ताब हूँ। नौजवान, मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। कुछ अपने बारे में बताओ। समी बोली, मेरा नाम शम्स है और ये मेरी बहन माला है। हम एक सफर पर थे, रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकले हैं। आफ्ताब हंसने लगा और कहने लगा, तुम शम्स और मैं आफ्ताब, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। चलो आज से तुम हमारे मेहमान हो। दोनों बहनें आफ्ताब के साथ उनके महल में आ गईं, जहां उनकी खूब खातिर मदारत की गई। वक्त गुजरता गया, माला और आफ्ताब की शादी हो गई। समी भी अपनी शनाख्त छुपाए बादशाह के महल में अपनी समझदारी और बहादुरी से आला मकाम हासिल कर चुकी थी। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम माहविश था, जो बहुत जिद्दी और अक्खर मिजाज थी। उसने एक दिन हम्माम में माला के गले में एक कीमती सुर्ख मोती देखा जो बहुत खूबसूरत और रोशन था। महल आकर उसने बादशाह से फरमाइश की कि उसे वैसे ही मोतियों का हार चाहिए। बादशाह ने खजानची को बुलाया। खजानची सुर्ख मोती लेकर आया, लेकिन शहजादी को कोई मोती पसंद न आया। उसे माला के मोती जैसा मोती चाहिए था। आखिर बादशाह ने आफ्ताब को बुलाया और उससे सुर्ख मोती के बारे में दरियाफ्त किया।
आफताब ने बताया कि उसने अपनी बीवी के गले में हमेशा वो मोती देखा है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि उसने वो कहाँ से लिया है। आफताब ने घर जाकर अपनी बीवी माला से इस बारे में दरियाफ्त किया, तो उसने बताया कि वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानती, ये बचपन से इसके गले में है। फिर कुछ सोचकर बोली, शायद शम्स इस बारे में कुछ जानता हो। बादशाह ने शम्स को अपने दरबार में बुलाया और शहजादी माहविश की ख्वाहिश बताई। शम्स कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बादशाह सलामत, आप हमसे ये मोती ले लें। बादशाह कहने लगा, ऐसा क्यों? क्या तुम बताना नहीं चाहते? शम्स ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा मोती इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। मुख्तसर ये कि मेरे वालिद ने किसी की मुश्किल में मदद की, बदले में इन्होंने 2 सुर्ख मोती मेरे वालिद को दिए और कहा कि ये खुशकिस्मती के मोती हैं। मेरे वालिद ने, जब मेरी पैदाइश हुई, एक मेरे गले में डाल दिया और एक माला के पैदा होने पर उसके गले में डाल दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं। बादशाह ने सारा माजरा शहजादी माहविश को बताया। माहविश इंतहाई जिद्दी थी, कहने लगी, आप एक ताकतवर बादशाह हैं, एक अजीम रकबे पर आपकी हुकूमत है, सब लोग आपके हुक्म के गुलाम हैं। इसके बावजूद आप मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने में आजिज हैं। 2 मामूली लोग जो हमारे गुलाम हैं, उनके पास इतने कीमती मोती हैं, और मैं बादशाह की बेटी होने के बावजूद कम कीमत और अग्नि जवाहरात नहीं पहनूंगी। मुझे वैसे या उनसे बेहतर हार चाहिए। अगर मुझे 100 दिनों में सुर्ख मोतियों वाला हार ना मिला तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। बादशाह ने शहजादी को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर डिटी रही। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स सुर्ख मोतियों का हार लाएगा, बादशाह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और वही अगला बादशाह होगा। बहुत से नौजवानों ने तख्त की लालच में दरबदर की ठोकरें खाएं, मसाइब झेले, लेकिन नाकाम रहे, और कुछ तो जान से भी हाथ धो बैठे। 50 दिन गुजर चुके थे। बादशाह परेशान रहने लगा। बादशाह को परेशान देखकर बाकी वुज़रा और रियाया भी परेशान थी। सबने शहजादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रही। एक दिन शम्स बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप पर ये परेशानी चूंकि हमारी वजह से आई है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मोती तलाश करके ला सकूं। बादशाह कहने लगा, बहुत से बहादुर नौजवान खाली हाथ वापस आ चुके हैं और कुछ तो जान भी गुआ चुके हैं। शम्स बोला, मैं ये किसी लालच में नहीं कर रहा, ना मुझे तख्त की ख्वाहिश है और ना मैं आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं ये सब आपकी परेशानी के बाइस करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये कहकर शम्स अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो एक सहराई इलाके में पहुंचा। ये वही इलाका था जहां इन्हें एक तूफान ने घेरा था और वो अपने वालिदैन से जुदा हो गए थे। वो कुएं के पास दुखी दिल के साथ बैठ गया और अपने वालिदैन को याद करके रोने लगा। कुछ देर बाद उठा और अपना सफर शुरू किया। आगे एक बस्ती थी। बस्ती के एक तरफ बड़ा सा बाग था। बाग फलों से लदा हुआ था। शम्स को भूख लग रही थी। वो बाग की तरफ चल पड़ा। बाग में एक उम्र रसीदा बुजुर्ग पौधों की कानक छांट में मसरूफ थे। शम्स चलता हुआ बुजुर्ग के पास गया और झुककर सलाम ली। बुजुर्ग ने सर उठाकर नौवारिद को देखा और सलाम का जवाब दिया। शम्स बुजुर्ग का चेहरा देखकर दंग रह गया और बेइख्तियार रोने लगा। बुजुर्ग ने अजनबी जवान को रोते देखा तो परेशान हो गया। उसने किसी को आवाज दी और पानी लाने को कहा। थोड़ी देर में बाग के कोने में बनी एक छोटी से झोंपड़ी से एक बूढ़ी औरत पानी लेकर आई। बूढ़ी औरत को देखकर शम्स बेइख्तियार माँ कहते हुए इससे लपट गया और ज़ारो क़तार रोने लगा। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अजनबी के यूं रोने से परेशान हो गए और इसे चुप करवाने लगे। जब जरा तबीयत संभली
तो बुजुर्ग ने रोने की वजह दरियाफ्त की। नौजवान ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह अपने दोस्त वजीर के साथ शिकार पर गया। शाम को वजीर वापस आया, लेकिन बादशाह वापस न आया। वजीर ने सुबह होते ही तख्त पर कब्जा कर लिया। जिन्होंने मुखालफत की, इन्हें कत्ल कर दिया। बादशाह के अहले खाना को भी एक कमरे में बंद कर दिया। शाम को अचानक बादशाह थका हारा वापस आ गया। वजीर जो बादशाह बन गया था, उसने बादशाह को उसके अहले खाना समेत मुल्क बदर कर दिया। बादशाह अपनी बीवी और 2 बेटियों को लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक सहराई इलाके में एक तूफान ने इन्हें घेर लिया और दोनों शहजादियां अपने वालिदैन से जुदा हो गईं। इतना सुनने के बाद बुजुर्ग तड़प कर नौजवान के पास आया और बोला, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? नौजवान बोला, मैं आपकी बेटी समी हूँ, आपकी बड़ी शहजादी। फिर समी ने इन्हें तमाम हालात और वाक़यात बताए। दोनों अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और खुदा का शक्र अदा करने लगे। बादशाह ने भी समी और अपनी बीवी को तकदीर की हरनी का वाक़या सुनाया। बादशाह कहने लगा, जो कुछ भी हुआ वो मेरी तकदीर थी। जब हम इस बस्ती में आए तो एक शख्स ने हमारी मदद की। ये बाग उसी का है। वो बाग के उजड़ने से परेशान था। तमाम पौधे और दरख्त सूख गए थे। मेरे कहने पर उसने इस बाग की ज़िम्मेदारी हमें सौंप दी। खुदा के करम और हमारी मेहनत से ये बाग हरा भरा हो गया और इसकी पैदावार पहले से भी ज़्यादा हो गई। मालिक ने खुश होकर हमें यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। मैं दिन रात आला की इबादत करता हूँ और दुआ करता था कि मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी सुन ली। फिर बादशाह ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? समी ने अपने वालिद को बादशाह और उसकी बेटी का किस्सा सुनाया और सुर्ख मोती के बारे में दरियाफ्त किया। बादशाह बोला, मेरे बाबा ने मुझे एक मुहिम पर भेजा। वापसी पर जंगल में मैंने एक खूबसूरत परिंदे को जख्मी देखा। मैंने उसके जख्मों को साफ करके मरहम लगाई। 2-3 दिनों में वो परिंदा उड़ने के काबिल हो गया, लेकिन वो उड़ने की बजाय मेरे पास बैठा रहा। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम उड़ सकते हो, जाओ अपने ठिकाने की तरफ उड़ जाओ। ये सुनते ही वो परिंदा एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। परी कहने लगी, तुम एक बहादुर और रहम दिल इंसान हो। उसने मुझे 2 सुर्ख मोती दिए और कहा, ये खुशकिस्मती के मोती हैं। अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, इस पत्थर को चांदनी रात में तोड़ देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैंने ये मोती तुम दोनों बहनों के गले में प्रो कर डाल दिए। रात हुई, समी बाग में आई और अपने गले से सुर्ख मोती उतार कर तोड़ दिया। मोती टूटते ही एक परिंदा उड़ता हुआ आया। जमीन पर पहुंचकर वो परिंदा एक खूबसूरत परी में बदल गया। परी ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? समी बोली, मुझे इस तरह के 7 मोती मजीद चाहिए। परी बोली, ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास 2 ही मोती थे, जो मैंने कई साल पहले एक बहादुर और नेक शख्स को दे दिए थे। समी ने कहा, मुझे इस तरह के मोतियों की तलाश है। उसके लिए मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ। परी बोली, मशरक की तरफ जहाँ सूरज निकलता है, पहाड़ों के दरमियान एक वादी है, जिस पर एक मलका हुकूमत करती है। मलका जब हंसती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, और जब रोती है तो आंखों से आंसू की बजाय सुर्ख और चमकदार मोती गिरते हैं। मलका आज से 1000 साल पहले रूई थी, जब उनके वालिद की मौत हुई थी। इसके बाद किसी ने उन्हें रोते नहीं देखा। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ये कहकर परी गायब हो गई। सुबह हुई, समी ने अपने वालिद से रुखसत चाही और कहा, दुआ करें मैं अपने सफ़र से कामयाब वापस आऊं। वापसी पर मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी और हम एक साथ मिलकर रहेंगे। बादशाह ने उसे एक लाकत दिया, जिस पर आयत लकरसी कुनिंदा थी। फिर एक तलवार पर कुछ पढ़कर फूंका और तलवार समी को देते हुए कहा,
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह तुम कामयाब होकर आओगी। समी अपने वालिदैन के गले मिली और एक घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ चल पड़ी। रास्ता पुरखतर था। समी तमाम मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करती मशरिकी पहाड़ों के पास पहुंच गई। आगे रास्ता बहुत खतरनाक था। पहाड़ों के दूसरी तरफ वादी थी। समी ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और एक चट्टान पर चढ़ने लगी। अचानक उसका पांव फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो पास एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लिए खड़ा था। समी बुजुर्ग को देखकर हैरान हो गई। कहने लगी, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम एक नेक दिल लड़की हो। आज तक कोई इंसान पहाड़ों के उस पार नहीं गया। ये जगह इंसानों से ओझल है। बुजुर्ग ने समी को एक अंगूठी दी और कहा, आंखें बंद करके मलका का तस्वुर करो। तुम मलका तक पहुंच जाओगी और जब आना हुआ आंखें बंद करके इस जगह का तस्वुर करना। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। समी ने आंखें बंद करके मलका का तस्वुर किया। जब आंखें खोलें तो वो मलका के तख्त के पास खड़ी थी। मलका समी को देखकर एक अदाए बेनियाजी से बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? यकीनन कोई बहुत अहम मामला है। बताओ। समी को मलका से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। कहने लगी, क्या आपको मेरे यहाँ आने का इल्म था? मलका हंसते हुए कहने लगी, ये काले पहाड़ अपने जैसे काले लोगों को रास्ता नहीं देते। ये सिर्फ सच्चे और मुखलिस लोगों को ही रास्ता देते हैं। तुम्हारे आने का इल्म तो हो गया, लेकिन वजह मालूम नहीं। वो तुम बताओ। समी बोली, मैं यहाँ सुर्ख मोती लेने आई हूँ, जो सिर्फ आप मुझे दे सकती हैं। मलका ने कहा, अगर तुम मेरी आंखों में आंसू ला सकती हो तो तुम्हें मोती मिल सकते हैं, वरना बाहर देखो, हर जगह मोती बिखरे हैं। जितने चाहिए ले जाओ। ये कहकर मलका उठकर चली गई। समी चलते हुए बाहर आई। वो बाहर का मंजर देखकर दंग रह गई। इतनी खूबसूरत वादी उसने कभी नहीं देखी थी, ना कभी तस्वुर किया था। दरख्त, पौधे, घर, रास्ते, हर चीज मोतियों और हीरे की बनी थी। समी वादी के बीचों बीच चलने लगी। हर तरफ सन्नाटा था, सब सो रहे थे। समी ने वादी और लोगों को गहरी नजर से देखा। सुबह हुई तो समी मलका के पास गई और कहने लगी, वादी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग शाहाना जिंदगी बसर करते हैं, मगर अफसोस, सब खुदा से गाफिल हैं। आसाइशों और लंबी जिंदगी ने सबको मौत से गाफिल कर रखा है। हर चीज को ज़वाल है। हजारों साल की जिंदगी हो, आखिर मौत है। समी की पुरअसर और सच्चाई से भरी बातें सुनकर मलका और तमाम लोग जो इर्द गिर्द मौजूद थे, उनके सर नदामत से झुक गए। मलका की आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो क़ितार रोने लगी। कहने लगी, मैंने ऐशो इशरत में पढ़कर खुदा को भला दिया और अपनी रियाया को भी खुदा से गाफिल रहने दिया। मैं आज खुदा के हुजूर तौबा करती हूँ और अपनी बाकी जिंदगी खुदा के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी और अपनी रियाया को भी गफलत से बेदार करूंगी। इसके बाद मलका ने समी को अपने पास बिठाया और पुरतकलफ खाने पेश किए। समी ने मलका का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त तलब की। मलका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समी ने कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे सुर्ख मोती लेकर अब जाना चाहिए। मलका ने तमाम सुर्ख मोती समी के हवाले कर दिए। समी ने कहा, मुझे सिर्फ 7 मोती चाहिए, और 7 मोती लेकर मलका का शुक्रिया अदा किया। मलका ने उसे कुछ तोहफे दिए और रुखसत कर दिया। समी ने जैसे ही आंखें बंद करके खोलें, वो बुजुर्ग के पास खड़ी थी। समी ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अंगूठी वापस कर दी। बुजुर्ग ने भी समी को दुआ दी और अलविदाई अल्फाज कहकर रुखसत किया। समी अपने वालिदैन के पास आई और उन्हें साथ लेकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल में समी का शानदार इस्तकबाल किया गया।
समी ने मोती बादशाह के हवाले कर दिए और बादशाह को अपने वालिदैन के बारे में बताया। बादशाह समी की हकीकत जानकर बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा, समी एक बहादुर, नेक और रहमदिल लड़की है। इसने बगैर किसी लालच के अपनी जान जोखम में डालकर मोती ला कर दिए। मुझे ऐसे ही खूबियों वाले शख्स की तलाश थी, जो मेरे बाद मुल्क की भाग दौड़ संभाले, और समी में ये तमाम खूबियां मौजूद हैं। बादशाह ने तख्त समी के हवाले कर दिया और अपनी बाकी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजार दी। समी अब समी रानी बन गई थी और हर कोई उसके इंसाफ और रहमदली के गुण गाता। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अगले हिस्से के लिए कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।